लोकल एसईओ में बेस्ट रैंकिंग के लिए आपकी वेबसाइट में कुछ खास एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है और इससे आपकी गूगल माई बिजनेस की रैंक भी बढ़ती है। ये एलिमेंट्स क्या हैं, इनसे रैंक पर कैसे फ़र्क पड़ता है और अगर आपकी वेबसाइट में ये नहीं है तो कैसे आप इन्हें कुछ ही मिनट्स में जोड़ सकते हैं, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और इस चैनल पर हम बात करते हैं बिजनेसेस के लोकल एसईओ, एसईएम और एडवर्टाइजिंग के बारे में हर मंडे और थर्सडे सुबह 8:30 बजे। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, इस चैनल की प्रोग्रेस आपके हाथों में है। लोकल एसईओ और गूगल माई बिजनेस दोनों में किसी भी बिजनेस की रैंक वेबसाइट पर डिपेंड करती है। लोकल एसईओ में तो 100% करती ही है ऑब्वियसली। गूगल माई बिजनेस में भी अबाउट 20% पॉइंट्स वेबसाइट से ही मिलते हैं, तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आखिर कैसी वेबसाइट होनी चाहिए, क्या प्लेटफॉर्म का फर्क पड़ता है? वर्डप्रेस, HTML, PHP, शॉपिफाई, प्रेस्टशॉप, कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए या डिजाइन का फर्क पड़ता है? स्पीड, होस्टिंग, किस चीज से फर्क पड़ता है? एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं, एक्सेप्ट स्पीड से तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। सो देखते हैं कि आपकी लोकल बिजनेस की वेबसाइट में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, कैसी होनी चाहिए एक आदर्श वेबसाइट। नंबर 1, करेक्ट मेटा टाइटल। जब आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं और सर्च रिजल्ट्स में जो ये वेबसाइट्स के नाम आ रहे हैं, इनमें सबसे पहला जो लाइन है टेक्स्ट का, जो ब्लू कलर का ये लाइन है, ये मेटा टाइटल होता है। मेटा टाइटल बेसिकली किसी भी वेब पेज का नाम होता है और नाम से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी HTML फाइल का नाम index.html है तो वो मेटा टाइटल हो गया, वो फाइल नेम है। ये मेटा टाइटल फाइल के हेडर में होता है और पूरे वेब पेज में सिर्फ एक बार आता है। मेटा टाइटल सर्च इंजन्स के लिए बेहद जरूरी होता है और आपकी वेबसाइट के व्यूअर्स और विजिटर्स के लिए भी। सर्च रिजल्ट्स में ये मेटा टाइटल वेबसाइट या वेब पेज के लिंक से भी ऊपर आता है। इस मेटा टाइटल में आपका कीवर्ड, सिटी और स्टेट का नाम होना बेहद जरूरी है। मेटा टाइटल में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और कीवर्ड, सिटी या स्टेट का कॉम्बिनेशन नेचुरली पढ़ने लायक होना चाहिए। ध्यान रखिए कि सर्च रिजल्ट्स में ये मेटा टाइटल ही व्यूअर्स को सबसे पहले दिखाई देंगे, इसलिए आप खुद सोच लीजिए कि आपको ऐसा फेस दिखाना है अपनी वेबसाइट का या ऐसा। अगर आपकी वेबसाइट काफी बड़ी है और उसमें काफी सारे पेजेस हैं तो आप अलग अलग पेजेस के मेटा टाइटल को अलग अलग रख सकते हैं और अपने कई कीवर्ड्स या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को मेटा टाइटल में यूज करके अपनी एक ही वेबसाइट के कई सारे पेजेस को गूगल में रैंक करा सकते हैं। अगर आप अपनी गूगल लिस्टिंग में बहुत सारे कीवर्ड्स और सिटी का नाम जोड़कर रिस्क ले रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट के मेटा टाइटल में इन्हें डालकर सर्च रिजल्ट्स में सेम रिजल्ट ले सकते हैं। आपका मेटा टाइटल 40 से 70 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। मेटा टाइटल को जोड़ना बेहद आसान है। अगर आपकी वेबसाइट HTML में है तो आप इस टैग को यूज कर सकते हैं। इस कोड में टाइटल टैग के अंदर अपने मेटा टाइटल को दे सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी हुई है तो आप योस्ट SEO नाम के प्लगइन को यूज कर सकते हैं। योस्ट SEO को इंस्टॉल करने और बेसिक सेटअप के करने के तरीके बारे में हम ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर चुके हैं और इसका लिंक अभी ऊपर आ रहा है तो आप यहां पर इसे देख सकते हैं। किसी भी पेज या पोस्ट में मेटा टाइटल को जोड़ने के लिए उस पेज पर जाएं और नीचे स्क्रॉल करते जाएं, योस्ट SEO के सेक्शन में आए, इसमें एडिट स्निपेट बटन पर क्लिक कीजिए और अब यहां SEO टाइटल सेक्शन में आप अपना मेटा टाइटल सेट कर सकते हैं। साथ ही में नीचे इस मेटा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जिसमें कुछ और कीवर्ड्स को आप जो है यूज कर सकते हैं। नंबर 2 है H1 टैग। मेटा टाइटल की तरह H1 वेबसाइट की सबसे बड़ी हेडलाइन होती है। वैसे तो HTML मार्कअप में ही H1, H2, H3, H4, H5 और H6 तक होते हैं, लेकिन H1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके H1 हेडिंग में भी टाइटल की तरह ही कीवर्ड, सिटी और स्टेट का नाम होना चाहिए और ध्यान दीजिए कि आप एक पेज में सिर्फ एक ही बार H1 टैग को यूज करें। इस H1 टैग को भी 40 से 70 कैरेक्टर्स के अंदर लिमिटेड रखें। बहुत छोटा या बहुत लंबा H1 टैग नहीं होना चाहिए। HTML में केस से फर्क नहीं पड़ता, तो आप चाहे H1 ऐसे यूज करें या H1 ऐसे यूज करें, रिजल्ट सेम रहेगा। मेटा टाइटल और H1 दोनों में कीवर्ड्स ठूंसने से बचें। एक्चुअली अगर आप अच्छे और चालू SEO कंपनी में फर्क देखना चाहते हैं तो आप हमेशा देखें कि वो टैग्स या कीवर्ड्स को कैसे यूज करते हैं। इनएक्सपीरियंस या चालू SEO एक्सपर्ट हमेशा कीवर्ड्स ठूंसने पर फोकस करते हैं क्योंकि इससे रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं, उन्हें लगता है एटलीस्ट। लेकिन कुछ ही दिनों में गूगल सर्च पेज की सफाई करता है और उन वेबसाइट्स को बाहर धकेल दिया जाता है। सो कीवर्ड स्टफिंग से हमेशा बचिए, सेंसिबल कीवर्ड्स यूज कीजिए। अब आता है पॉइंट नंबर 3, स्कीमा डाटा। जिस भी वेबसाइट में स्कीमा फॉर्मेट में डाटा होता है उसे गूगल और बाकी सर्च इंजन्स
अच्छी रैंक देते हैं क्योंकि ये गूगल और बाकी सर्च इंजन का काम आसान कर देती हैं। मैं स्कीमा मार्कर पर ऑलरेडी कई वीडियोस में बात कर चुका हूं और इनके लिंक अभी आपको ऊपर दिखाई दे जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। स्कीमा डाटा को जनरेट करके वेबसाइट में यूज कीजिए और गूगल के स्कीमा डाटा टेस्टिंग टूल से अपनी वेबसाइट को चेक भी कर लीजिए। अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी गूगल में इंडेक्स्ड है और अब आप स्कीमा डाटा ऐड कर रहे हैं तो एक बार वेबसाइट को सर्च कंसोल में जाकर फिर से इंडेक्स रिक्वेस्ट जरूर डाल दीजिए। पॉइंट नंबर 4, एम्बेडेड गूगल मैप्स। वेबसाइट पर अपने बिजनेस के एड्रेस को टेक्स्ट में देना पर्याप्त नहीं है। हर लोकल वेबसाइट में कम से कम 2 जगहों पर गूगल मैप का एम्बेडेड होना बेहद जरूरी है। होम पेज के फुटर में गूगल मैप जरूर होना चाहिए जिसमें मैप का जो पिन है वो एग्जैक्ट लोकेशन पर होना चाहिए और कॉन्टैक्ट अस पेज में भी इस मैप को जरूर होना चाहिए। मॉज की टेस्टिंग के हिसाब से होम पेज के फुटर में मैप एम्बेडेड होने से गूगल लिस्टिंग की रैंक बढ़ती है और कॉन्टैक्ट अस पेज में मैप होने से सर्च रिजल्ट्स में वेबसाइट की रैंक बढ़ती है, यानी कि लोकल एसईओ में हेल्प मिलती है। इन 2 पेजेस के अलावा किसी भी और पेज में अगर आप मैप को एम्बेड करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। गूगल मैप को लोकल एसईओ या गूगल माई बिजनेस में इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए मिलती है क्योंकि इससे विजिटर को उस लोकल बिजनेस को ढूंढने में आसानी होती है और गूगल अपने यूजर्स को हर हाल में खुश रखना चाहता है और इससे लोकल बिजनेसेस का भी भला होता है क्योंकि अगर कस्टमर आपको आसानी से ढूंढकर आपके पास पहुंचेगा तो इनकम तो आप ही की बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 5 है जियो टैगिंग। हमने अभी पॉइंट नंबर 3 में स्कीमा के बारे में बात की और पॉइंट नंबर 4 में मैप की बात की और इन दोनों का ओवरलैप है जियो टैगिंग। बेसिकली आपको अपनी लोकेशन का एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अपनी वेबसाइट में स्कीमा फॉर्मेट में जरूर देना चाहिए। अगर आप किसी भी वजह से स्कीमा फॉर्मेट में ये नहीं दे सकते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जरूर दीजिए। इससे अगर मैप में पिन गलत लोकेशन पर सेट है तो भी आपकी एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट लोकेशन जो है वो गूगल मैप को मिल जाएगी और आपके बिजनेस की लोकेशन जो है उसको ढूंढने में हेल्प मिलेगी गूगल को। पॉइंट नंबर 4 है स्पीड। वेबसाइट की स्पीड जरूर अच्छी होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट की स्पीड लोकल बिजनेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी अच्छी है ये आप गूगल के इस लेटेस्ट टूल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका बहुत लंबा चौड़ा सा लिंक है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं। अगर इस टूल में आपकी वेबसाइट 2.5 सेकेंड्स में लोड हो रही है तो आप सेफ लिमिट में हैं, वरना आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने पर फोकस करना चाहिए ताकि उसकी स्पीड ठीक हो। वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए आप अपनी होस्टिंग को भी अपग्रेड कर सकते हैं जो सबसे शॉर्टकट तरीका है। सो ये 6 पॉइंट्स अगर आप अपनी वेबसाइट में कवर कर रहे हैं तो वो लोकल एसईओ और गूगल माई बिजनेस के लिए परफेक्ट है। इस लिस्ट में हमने कंटेंट, डिजाइन और मोबाइल फ्रेंडली जैसे टॉपिक नहीं उठाए हैं क्योंकि वो सब डिजाइन पार्ट में आते हैं और हम इस वीडियो में सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स को कवर करना चाहते थे जो वेबसाइट में जरूर होने चाहिए। सो इन सारे एलिमेंट्स को आप अपनी वेबसाइट में चेक करिए और जो नहीं है उन्हें तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए जिससे आपकी वेबसाइट और गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग दोनों की रैंक बढ़ जाए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो और इस चैनल की रैंक को भी जरूर बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन बना हुआ है बड़ा सा लाल कलर का, आपको इनवाइट कर रहा है, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net and I will see you next time. Take care.